अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया था, केमिस्ट्री क्लास 10th का। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे 16.2 मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेज प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वेज प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या होता है? लो सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर लो सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं थ्रू एन अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ NaCl कॉल्ड अमोनिकल ब्राइन, ओनली NaCO3 प्रेसिपिटेट्स। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ NaCl में से पास करते हैं उसको हम बोलते हैं अमोनिकल ब्राइन। तो हमारे पास सिर्फ NaCO3 प्रेसिपिटेट आउट होता है। इक्वेशन उन्होंने दी है सोडियम जियोलाइट प्लस CaSO4 कैल्शियम सल्फेट एरो कैल्शियम जियोलाइट प्लस सोडियम सल्फेट। रॉ मटेरियल्स उन्होंने बताए हैं कि इसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो 3 यूज़ होते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl और इसको हम ब्राइन भी कहते हैं। नंबर 2 पे लाइमस्टोन CaCO3, नंबर 3 पे अमोनिया गैस NH3। क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राइट द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट या राइट द रॉ मटेरियल्स इन द सॉल्वेज प्रोसेस। तो आपने ये तीनों ज़हन में रखने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेसिक रिएक्शंस। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। सॉल्वेज प्रोसेस लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसके बेसिक रिएक्शंस उन्होंने बताए हुए हैं। नंबर 1 पे है प्रेपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। सबसे पहले हम अमोनिकल ब्राइन को प्रिपेयर करते हैं। इसमें उन्होंने क्या बताया है? फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिकल ब्राइन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अमोनिया गैस इन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन या ब्राइन। हम अमोनिया गैस को डिसॉल्व करते हैं सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में और अमोनिकल ब्राइन बनता है उससे। नंबर 2 पे है कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन इज फेड इनटू कार्बोनेटिंग टावर। अमोनिकल ब्राइन जो हमने बनाया है उसको हम कार्बोनेटिंग टावर में लेकर जाएंगे और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस इन द कार्बोनेटिंग टावर। नीचे उन्होंने 2 रिएक्शंस बताए हुए हैं जो कार्बोनेटिंग टावर में हो रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम अमोनिया में से पास करेंगे वाटर की प्रेजेंस में तो हमारे पास NH4HCO बनेगा अमोनिकल ब्राइन का सॉल्यूशन। उस पर से जब हम NaCl पास करते हैं तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनता है। टेम्परेचर इसमें होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारे पास NaCO3 प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। नंबर 3 पे है फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। द मिल्की सॉल्यूशन फ्रॉम द कार्बोनेटिंग टावर इज़ फिल्टर्ड टू गेट सोडियम बाइकार्बोनेट। जो हमारे पास कार्बोनेटिंग टावर में से मिल्की सॉल्यूशन आएगा उसको हम फिल्टर कर लेंगे और हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट ऑब्टेन हो जाएगा। इट इज़ यूज्ड एज अ बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 पे है कैल्सिनेशन। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ हीटेड टू गेट सोडियम कार्बोनेट। कैल्सिनेशन के प्रोसेस में हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं और हमारे पास सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन होता है। नीचे उन्होंने इक्वेशन दी हुई है 2 NaHCO3 एरो Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास ऑब्टेन हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अगेन यूज्ड इन टावर। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें इस रिएक्शन में मिल रही होती है उसको हम टावर में दोबारा यूज़ कर लेते हैं। इट इज़ अबाउट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड इन द प्रोसेस। और ये जो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है ये उस प्रोसेस का हाफ होती है जो हमें इस प्रोसेस के लिए चाहिए होती है। नंबर 5 पे है प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक्ट लाइम। कार्बन डाइऑक्साइड और स्लेक्ट लाइम की प्रेपरेशन हम कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन अ लाइम किल्न। लाइमस्टोन को हम हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करते हैं। देन इट इज़ कैरीड टू द कार्बोनेटिंग टावर। फिर उसको हम कार्बोनेटिंग टावर में ले जाते हैं। क्विक लाइम फॉर्म्ड इन द लाइम किल्न इज स्लेक्ड विद वाटर। जो हमें क्विक लाइम मिलता है लाइम किल्न में से उसको हम स्लेक करते हैं वाटर के साथ। देन इट इज़ पम्प टू द अमोनिया रिकवरी टावर। फिर इसको हम अमोनिया रिकवरी टावर में ले जाते हैं। क्विक लाइम का फार्मूला CaO आपने MCQ के लिए याद रखना है। नीचे उन्होंने 2 इक्वेशंस बताई हैं। CaCO3 इसको हम हीट करेंगे तो हमें CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी।
कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास स्लेट लाइम बनेगा, CaOH ट्वाइस। आपने MCQ में भी याद रखना है कि स्लेट लाइम का फार्मूला क्या होता है, CaOH का ट्वाइस। नंबर 6 पे है हमारे पास अमोनिया रिकवरी टावर। अमोनिया इज रिकवर्ड इन दिस टावर फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड इन द कार्बोनेटेड टावर। कार्बोनेटेड टावर में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन प्रोड्यूस हुआ था, उसमें से हम उसमें से हम अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर से अमोनिया को रिकवर कर लेंगे एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड इन द लाइम किल। अब आपने ये जहन में रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है लाइम किल में और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन प्रोड्यूस हुआ है कार्बोनेटेड टावर के अंदर। नीचे उन्होंने इक्वेशन दी हुई है 2NH4Cl + CaOH का ट्वाइस, एरो अमोनिया बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। इनफैक्ट ऑल अमोनिया इज रिकवर्ड इन दिस टावर एंड री यूज इन द प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में जो अमोनिया है उसको रिकवर किया जाता है और इसी प्रोसेस में दोबारा री यूज़ किया जाता है। देयर आर माइनर लॉसेस ऑफ अमोनिया इन द प्रोसेस विच आर कंपनसेटेड बाय यूजिंग सम फ्रेश अमोनिया। इसमें अमोनिया का लॉस भी हो रहा होता है, लेकिन इसमें हम फ्रेश अमोनिया ऐड करते हैं तो हमारी अमोनिया की कंपनसेशन हो जाती है। नीचे उन्होंने एक फ्लो शीट डायग्राम दी हुई है सॉल्वेज प्रोसेस की, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे और ये आपको ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इसको ड्रॉ करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस के सॉल्वेज प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या हैं। नंबर 1 पे एक चीप प्रोसेस है क्योंकि इसके रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल होते हैं, लो प्राइस पे अवेलेबल होते हैं। नंबर 2 पे है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इसमें रिकवर होते हैं और इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 पे है कि ये प्रोसेस पोल्यूशन फ्री होता है, इसमें सिर्फ ओनली वेस्ट होता है वो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है। ये भी आपने MCQ में याद रखना है कि सॉल्वेज प्रोसेस में वेस्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। नंबर 4 पे है सोडियम कार्बोनेट, इसमें बहुत हाई प्योरिटी का हमें हासिल होता है। नंबर 5 पे है कि इसमें फ्यूल की कंजप्शन बहुत कम होती है और कोई भी सॉल्यूशन जो है वो इवेपोरेट नहीं होता। नेक्स्ट उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान इज सेल्फ सफिशेंट एज़ फार एज डिमांड ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज़ कंसर्न। पाकिस्तान इसमें सेल्फ सफिशेंट है। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ ICI खेवड़ा जेहलम में जो है वो इनफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रही है। आपने MCQ में याद रखना है कि ICI खेवड़ा जो है वो जेहलम में है। ये यूनिट इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1944 में, क्योंकि हमारे पास अबंडेंट रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड अवेलेबल था वहाँ पर। सिंध अल्कलीज लिमिटेड वो भी इस्टेब्लिश हुई थी नियर कराची 1966। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट इंपॉर्टेंट केमिकल इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं और उनको हम यूज़ करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 16.2। इनके क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 है वाई ओनली NaHCO3 precipitates when CO2 is passed through the ammonical brine। क्वेश्चन नंबर 2 है which raw materials are required। क्वेश्चन नंबर 3 how is carbon dioxide prepared in the solvage process। क्वेश्चन नंबर 4 है give the reaction of formation of ammonia in the process। और नंबर 5 पे give the advantages of solvage process। ये हम सारा के सारा भी पढ़ कर आए हैं, आप इसे एक बार गो थ्रू कर लेंगे। कोई भी क्यूरी हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है साइंस सोसाइटी टेक्नोलॉजी है, इसको एक बार आप रीड कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 16.3 मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।